करूंगा क्या करूंगा। लेकिन फिर मेरे सीनियर रविंदर सेंडी भैया ने मेरे को बताया कि भैया तू कितने लोगों को जानता है, एक पेपर पे लिख दे, एक एक करके मेरे से मिलवा दे, एक एक करके मिलेंगे तो ना सारे हाँ बोलेंगे ना सारे ना बोलेंगे, एक फोल्डर की तरफ से हम जाएंगे और एक एक करके सब जुड़ जाएंगे। क्योंकि वो उन्होंने बोला मेरे को सबसे पहले ये बात कि भाई ये बता तुझे क्या अच्छा लगा, तुझे सबसे अच्छा क्या लगा। तो वो आदमी बोलेगा कि मेरे को इसमें पैसे अच्छे लगे, कोई बोलेगा मेरे को इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़िया लगी, कोई बोलेगा मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, कोई बोलेगा जितने पैसे दे रहा हूँ उससे ज्यादा का सामान ले रहा हूँ, कोई बोलेगा मेरे को टूर अच्छा लगा, बोलेगा ना वो। तो उससे तुरंत बोलो कि तेरे जैसी सोच के लोग और हैं या नहीं, वो बोलेगा हाँ। तो बस जो तुझे अच्छा लगा वही लोगों को अच्छा लगेगा और दो दो करके छोड़ दो, तेरे लोग जुड़ जाएंगे। दे दोगे जवाब? और उसको ये भी बोलो कि चल दो ना जुड़े तो सही, पर एक बार सोचे जुड़ गए तो, अगर ये तू सोच रहा है दो ना जुड़े तो, पर ये भी तो सोच अगर जुड़ गए तो करोड़ों भी तो तेरे आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे लेवल का काम नहीं है, ये वाला सवाल आता है। जैसे किसी थोड़े से जो 15, 20, 30 हजार रुपए कमा रहा हो, 50 हजार रुपए कमा रहा हो और 60, 70 हजार कमा रहा हो, 1 लाख से नीचे वाला ही बोलेगा ये काम, ये भी ध्यान रखना, 1 लाख से ऊपर वाला ये काम, ये बात, क्योंकि वो इसकी तरफ इसकी वैल्यू जानता है। क्या बोलता है? मेरे लेवल का काम नहीं है। चलो उससे बोलो कि ओके भाई क्या है तेरा लेवल, ऐसे मत बोलना, पहले उसको बोलना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी लगता था यार गांव गेट खटखटाता करूंगा ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन फिर रविंदर भैया ने मेरे को समझाया। क्या समझाया? कि यार एक बात बता, जितनी भी सेलिब्रिटी हैं सब किसी ना किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कर रही है या नहीं कर रही है? यस नो में बोलोगे तो बढ़िया लगेगा। सब जैसे कि आज की डेट में गलत गलत चीजें भी बोलो, जुबान केसरी, कितने लोग मिलकर बेच रहे हैं 1 रुपए का गुटखा, और तीनों कैसे कैसे आदमी हैं। एक 5,000 करोड़ का मालिक है शाहरुख खान, दूसरा अक्षय कुमार, इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला, और अजय देवगन भाई साहब प्रोडक्शन हाउस उसके बाप का है। और उसके बाद तीनों लोगों को मिलकर क्या बेचने में शर्म नहीं आ रही? बोलो जुबा केसरी बेच रहे हैं ना। किसी भी सुपरस्टार को ले लो, किसी सेलिब्रिटी को ले लो, किसी खिलाड़ी को ले लो, सब किसी ना किसी ब्रांड की प्रमोशन में लगे हैं या नहीं? फिर उसको फैक्ट बताओ जो मैं हमेशा कहता हूँ। जैसे विराट कोहली का ले लो 2021 वाला, एक पकड़ लो आप, अमिताभ बच्चन को पकड़ लेना, महेंद्र सिंह धोनी को, किसी का भी गूगल कर लेना, सच बोलना। जैसे मैं विराट कोहली का पकड़ता हूँ हर बार, जो टॉप में होता है उसी को ऐड वाले पकड़ते हैं। विराट कोहली ने 2021 में 200 करोड़ रुपए कमाए टोटल, और 200 करोड़ में से क्रिकेट से 2 करोड़ और 198 करोड़ सर ब्रांड बेच बेच के कमाए सर। जोरदार तालियां विराट कोहली। पैसों की कमी है उसके बाद नहीं, गरीब आदमी है, कमी है। अच्छा चलो गरीब नहीं है तो खाली होगा, बेला होगा, उसके बाप ने इतना कमा के छोड़ा, टाइम भी नहीं है उस पर, ना उसके पास टाइम है ना उसके पास पैसे की कमी है, और उसके बाद भी वो ऐड, क्योंकि उसको पता है कि अगर अरबपति खरबपति बनना है तो भैया प्रमोशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना। वो 1 रुपए की विक्स की गोली बेच बेच के भैया 198 करोड़ कमा गया। और तेरा लेवल क्या है भाई? विराट कोहली से ज्यादा क्या? अमिताभ बच्चन की उम्र क्या है, कितनी होगी? 70, 8 साल पहले था 70 का, वो 78, चलो 75, 76 जो भी है, 70 भी कम नहीं है यार, 70 साल का है, पैसे की कमी है। 3000 करोड़ का मालिक है वो, कितने का है? और उसके बाद भी टीवी पे ऐड कर रहा है क्या? 1 रुपए का ठंडा ठंडा जुपिटर बेच रहा है। अच्छा जुपिटर उसे पसंद है, उसके खानदान ने चला के देखी जुपिटर, क्या पसंद है उसे? जुपिटर या जुपिटर से मिलने वाले पैसे। तो जो चीज खुद को पसंद नहीं वो बेच के भी क्या कमा रहे हैं 75 साल की उम्र में। और तू तो यार अमिताभ बच्चन से तो ज्यादा पैसा है पास। उसको समझाओ ये बात, उसको समझाओ कि तेरा लेवल क्या है, तू उनसे भी ऊपर है क्या? नहीं ना। तो भैया जब हर आदमी आज की डेट में ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें भैया डीटीएम का एलोवेरा
करनी पड़ेगी तो भैया मैं भी सेलिब्रिटी बनूंगा और मैं भी ब्रांड की प्रमोशन करूंगा। समझा दोगे? अब बहस नहीं कर, अपने ऊपर लेके समझाना कि पहले मैं भी यही सोचता था, फिर सेंटिव वो कहना यार ये क्या करा। अबे भाई मुझे समझाया था, मुझे तुझे नहीं करा। तू तो है अमिताभ से बड़ा आदमी, मैं नहीं था, मैं नहीं था। मैंने विराट कोहली के जितने पैसे नहीं कमाए, मुझे समझा रहे थे वो, मुझे, तुझे नहीं समझा रहा मैं। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे कौन कौन है जो YouTube पे वीडियो देख के घबरा जाते हैं, आते हैं ना, फिर उनके हम पंप लेके जाते हैं घर, फिर वो भर के आते हैं, है ना देश भाई? यस, है ना। कंप्लेंट्स बहुत है, कोई कहता है होटल ही नहीं बुक होते, कोई कहता है इस कंपनी ने तो पैसे ही मार लिए, कोई कहता है ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, और हम तो बर्बाद हो गए, फ्रॉड हो गए, सब कुछ। उसकी पहले बातें जाके पूरी सुनना है इस वाले मामले में। अगर उसका अंदर का कचरा नहीं निकला ना तो उसकी तबीयत परमानेंट खराब रहेगी सर। उसके पूरा निकलने देना, उसके बाद आपने क्या बोलना है। जैसे वो बोले कंप्लेंट बहुत है तो आप कहना ओके, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कल को जितनी भी कंप्लेंट है वो एक पेपर पे लिख के ले आओ, एक पेपर पे निकाल लो। अगर ऑनलाइन देखें तो प्रिंट आउट निकाल लो, मैं भी कंप्लेंट करूंगा। फिर उसको बोलो अच्छा एक बात बताओ, कुछ ऐसा डालो जो फेमस हो और उसकी कंप्लेंट ना हो। डालो एंटी श्री राम, भगवान जी की भी कंप्लेंट है सर। डालो उस पे एंटी मोदी, पीएम जो देश को चला रहा है उसकी भी कंप्लेंट है सर। डालो एंटी अल्कोहल, सबसे महंगा लिक्विड है शराब, उसकी भी कंप्लेंट है सर। कुछ भी डाल दो सर, आप कुछ भी डाल दो जो फेमस हो। एंटी शिव शंकर, एंटी अल्लाह, एंटी वाहेगुरु, सर सबके खिलाफ है, भगवान तक के खिलाफ है। किसकी सुन रहे हो आप? दीदी पहले ये बताओ कंप्लेंट क्या है। आपने पैसे दिए, आपको एलोवेरा मिला, पियो, टेंशन ना। आपको कंप्लेंट्स दिख रही हैं, ओके, पहले मुझे भी दिखी थी, फिर सेंटिव ने आके दिखाया कि कंप्लेंट ज्यादा है, या क्या बोलते हैं कंप्लेंट का दूसरा वाला, बेनिफिट्स ज्यादा है, तो वो खुद ही बोलेगा बेनिफिट ज्यादा है। तुझे क्या दिख रहा है भाई? अब कंप्लेंट, एक स्कूल में 10 बच्चे फेल हो रहे हैं और 90 पास हो रहे हैं, तो वो स्कूल सही है या खराब है? सही है। तो बस ऐसे इसमें भैया 10 लोग जो खराब थे ना वो तो कुछ बोलेंगे भैया 90 सही नहीं, आजा तुझे मिलवाता हूँ सेंटी भैया से, तुझे मिलवाता हूँ महिपाल भैया से, तुझे मिलवाता हूँ कमल भैया से, तुझे मिलवाता हूँ गोविंद भैया से, तुझे मिलवाता हूँ महिपाल जी से, तुझे मिलवाता हूँ इससे 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 इससे। आ तो सही, आ तो सही, मिलवाता कर दोगे सर। ये कंप्लेंट बहुत है, तो ठीक है, कंप्लेंट किसके खिलाफ होंगे भाई? अब जैसे उस पर देखो कभी 4 या 5 कंप्लेंट मिलेंगे होटल पे, तो तुम्हें लगता है 61 लाख लोगों में से अगर 4 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो कंपनी हमारी बढ़िया है या गलत है? 61 लाख में से 4 को सोच के देखना, ये मत देखो कितनी कंप्लेंट है, कितने में से कितनी कंप्लेंट है, ये देखो। मेरे पास ये वाला सवाल किसी के साथ है? सबको आता है? जिसको नहीं आता है फील्ड में जाना शुरू करो, आएगा। जिसको नहीं आ रहा भैया फील्ड में जाओ, आएगा। मेरे पास टाइम, उससे बोलो कि भैया अभी तू क्या कर रहा था? मेरे पास पैसा नहीं है। अब तो तेरा टाइम नहीं है तो ट्रक के नीचे आ जा, ना तेरे पास पैसा ना टाइम, दूसरा दिन ले ले। मैं इमोशनली बता रहा हूँ लेकिन ये आंसर नहीं है। मतलब खुद को सोच के देखो, उससे बोलो कि यार तेरे पास पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है, तो तू खामोखाई नहीं है। तेरे पास है क्या फिर? ना तेरे पास पैसा ना समय, फिर है क्या? है ना, तेरे पास ना तो पैसा है ना तेरे पास टाइम है, तो तू कर क्या रहा है? ये अपने आप को समझाना है और उसे समझाना है। लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या है?
कि जैसे वो बोले मेरे पास टाइम, तो सबसे पहले आपने क्या बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मैं भी यही सोचता था। जैसे मैं अपना बताता हूँ, अगर कोई मेरे को बोले तो मैं क्या करता था, मैं सुबह 4:30 उठता हूँ, आज भी उठता हूँ 5 बजे। जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी मैं उस दिन जिम में था। किस किस ने देखा था? मैं जिम के अंदर 5 बजे एंट्री मार देता हूँ सर। मैं जिम में पहुंच जाता हूँ 5 बजे, और 5 बजे से मैं निकलता हूँ वहां से 7:30 8 तक। 8 बजे आए, नहा धो के 9 बजे अपनी दुकान पे पहुंच गए। रात को 9 बजे तक हमने रहना है दुकान पे। 9 में 9:30 10 बजे तक आए, खाना खाया और सो गए। बताओ टाइम कहाँ है? बताओ टाइम कहाँ है टाइम? आवाज आ रही है पीछे? बढ़ाओ, अब आ रही है? अब आ रही है? अच्छा, हाँ जी। तो मेरे पास टाइम कहाँ था बताओ? फिर उसको, लेकिन तुम्हें ये नहीं बोलना, तुम्हें बोलना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मैं भी कि भैया यही 24 घंटे सबको दिए भगवान ने। इसी 24 घंटे में सचिन तेंदुलकर बन गया, मुकेश अंबानी बन गया, अमिताभ बच्चन बन गया और विराट कोहली बन गया। हम कब बनेंगे भाई? फिर मेरे अपलाइन ने बताया कि भैया देख, 9-10 घंटे जितने लोग काम करते हैं वो केवल जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन 14 से लेके 15-16 घंटे जो काम करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा के आपके 5-6 घंटे हैं ना, वही सर आपको सिग्निफिकेंस लाइफ दिलाते हैं। नॉर्मल लाइफ में तो सर 10-12 घंटे लोग काम कर ही रहे हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है तो कम से कम 14 घंटे, वरना सर मैं कहूंगा 16 घंटे, 5-7 साल काम कर लो। जिंदगी में कभी 1 घंटा भी काम करने की जरूरत नहीं है। मजबूरी के लिए, ड्रीम्स के लिए तो सर आप परमानेंट काम करोगे, फिर मजबूरी में जरूरतों के लिए काम करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर उसको समझाओ कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन उसको हमें क्या समझाना है, ये समझो कि आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप इस बिजनेस को अपनी चॉइस के टाइम में कर सकते हो। यानी कि आप रात को 10 से 12 भी कर सकते हो, आप सुबह 6 से 8 भी कर सकते हो, आप वीक में 1 दिन भी कर सकते हो, आप मंथ में 1 दिन भी कर सकते हो, और ऐसे लोगों के साथ कर सकते हो जिनके पास टाइम हो। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जिनके पास टाइम है? क्या बोलेगा? यस। बस उनसे मिलवा ले, बस उनसे। भाई सैटरडे में फ्री रहता था, सैटरडे टू सैटरडे में काम करता था, संडे में मिलवा दिया। मेरे बड़े भैया काम करते थे संडे टू संडे। मंडे में जितने भी मोबाइल वाले थे, विश्वास चौधरी मंडे टू मंडे करते थे, लेकिन मेरा काम कितने दिन चलता था? सैटरडे संडे मंडे। फिर कुछ लोग ऐसे आए कि जो फुल डे आ गए 7 दिन। तो मैं ही तो सैटरडे टू सैटरडे था, लेकिन मेरा काम तो फुल था। तो उसको आपने क्या समझाना है कि आपके इस बिजनेस की खासियत यही है। और भैया सही बात ये बताओ कि आज आपके पास टाइम नहीं है, आप कह रहे हो, तो इसे 2 तरीके से आप ले सकते हो। अगर आपको पॉजिटिवली जाना है तो आपको क्या बोलना है कि भैया अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिजनेस जो है वो सफल लोगों की निशानी है, सक्सेसफुल लोगों की निशानी है। और मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने इस बिजी शेड्यूल में जब उनके पास कोई मौका आता है तो उसको जाने नहीं देते। और मेरी नजरों में आप सफल आदमी हो, और मेरे हिसाब से आप इस मौके को प्रॉपर तरीके से पकड़ लोगे। और अगर आप नेगेटिवली जाते हो तो भी आंसर दे सकते हो। आप उसको क्या बोलोगे कि भाई आज आपके पास समय नहीं है, तो मेरे को ये बताओ ये आपकी अचीवमेंट है या फेलियर है? उससे पूछो कि ये आपकी उपलब्धि है कि आपके पास टाइम नहीं है, या आपका ये फेलियर है? क्या है आपका? क्या बोलेगा कि आप क्या चाहते हो, आपके पास टाइम हो या ना हो? वो बोलेगा टाइम हो। तो भैया जो आज तक कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है। आगे आपके पास टाइम हो उसके लिए आज क्या कर रहे हो कि भैया उसके लिए आपके साथ हम टीम बना के हम सब अपना 1-1 घंटा देंगे और आपके 24 घंटे पूरे हो जाएंगे सर। टीम वर्क है ना हमारा। टीम में सब लोग थोड़ा काम करेंगे और आपका बहुत काम चल पड़ेगा। सब मिलके इसमें काम हम